नमस्कार, मैं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज। और आज सुबह सुबह ही आप देख पाएंगे मेरे पीछे काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं और ये जो बच्चे हैं ये सिलेक्ट हुए हैं आर्मी में। आर्मी में अलग अलग कोर्स में सिलेक्ट हुए हैं और आज से इनका जो ड्यूटी ज्वाइन होने का जो प्रोसीजर है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चरखी दादरी के आर्मी भर्ती कार्यालय में और यहाँ पर आज इनकी बातचीत हुई है यहाँ के डायरेक्टर सर से। आप लोगों को बता दूं कि चरखी दादरी एआरओ ऑफिस के जो डायरेक्टर हैं कर्नल संदीप, उनसे इनकी आज बातचीत हो रही है। उनके द्वारा इनको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है, इनकी ट्रेनिंग के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही साथ इनको मोटिवेट भी किया है कि किस प्रकार से ये अपनी ट्रेनिंग को पूरी कर और उसके बाद आर्मी में अपनी जो बेहतरीन सेवाएं हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हमारे साथ में 8 यहाँ पर जो आर्मी के नए रिक्रूटर्स हैं वो हमारे साथ यहाँ पर हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पर एक हमारे साथ आर्मी में जो धर्मगुरु की पोस्ट पर जा रहे हैं वो हैं, तो बाकी जो 7 जो हैं वो नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर यहाँ पर भर्ती हुए हैं। और अब आने वाले समय में जहाँ आर्मी में जो लोग सैनिक हैं उनकी कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि वो बढ़िया रहे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहे, और तो साथ ही साथ जो उनकी बाकी की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको लेकर के भी इनके द्वारा किया जाएगा, क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट जो हैं वो डॉक्टर के साथ काम करेंगे। इनकी काफी सारी ट्रेनिंग होनी और उसके बाद यहाँ पर ये लोग आर्मी में अपनी सेवाएं देंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ में सबसे पहले आर्मी में जो धर्मगुरु की पोस्ट पर सिलेक्ट हुए हैं वो हैं, नाम क्या भाई साहब? सर दीपक नाम है मेरा। दीपक भाई धर्मगुरु बनने जा रहे हैं, काफी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आज यहाँ पर भी आपकी बातचीत हुई है कर्नल साहब से भी, तो क्या कुछ उन्होंने बता दिया है और क्या अब आपके मन में क्या उत्साह वो चल रहा है कि जिससे कि आप जब आप आर्मी में पहुंचेंगे, अब आप ट्रेनिंग होगी तो आप आने वाले समय में वो जो उत्साह है वो अपनी उस जॉब में भी दिखा पाएंगे? अभी डायरेक्टर साहब के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ, तो इंटरव्यू में उन्होंने सबसे पहले तो हमें ट्रेनिंग किस प्रकार होती है तो उसके बारे में ब्रीफ किया, बताया कि ट्रेनिंग बहुत सख्त रहती है तो आप घबराना नहीं है आपने और बहुत अच्छे से आप ट्रेनिंग करके आइएगा। फिर जो नर्सिंग असिस्टेंट भाई हैं जितने, उनको बताया कि उनकी ड्यूटी किस प्रकार से रहेगी, कैसे वो मेडिकल असिस्टेंस देंगे अपने जो सिपाही हैं उनको। तो और जब मुझे बताया गया कि भाई आपका भारतीय सेना में क्या रोल रहेगा, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि आपको मंदिर की ड्यूटी जो है वो तो एक पार्ट है ही, वो आपका 50% पार्ट ही है, परंतु 50% पार्ट है आपका मोटिवेट करना। जितने भी हमारे सैनिक हैं तो कहीं ना कहीं घर से दूर रहने के कारण कई बार हताश हो जाता है व्यक्ति, निराश हो जाता है और उसमें टेंशन भी आ जाती है दिमाग के अंदर। तो उन सभी चीज़ों को सोल्व करने के लिए आरटीजीसी की भर्ती होती है। तो अपने धर्म के रूप में हमने जितना भी पढ़ा है, सीखा है और ट्रेनिंग में जो हमारी सिखलाई होगी उन सभी चीज़ों को देख करके फिर हमें उनसे बातचीत करनी होती है सैनिकों से, ताकि उनका वो तनाव दूर हो सके और वो धर्म से जुड़ करके देश की और बेहतर सेवा कर पाए। तो अच्छा मोटिवेशन आज मिला है पहले ही दिन जैसे ही ज्वाइनिंग हुई है उसके बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा मोटिवेशन। तो थोड़ा सा और जानना चाहूंगा, काफी लंबी आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया, और यहाँ पर आप लोगों को भी मैं बता दूं ये जो तमाम जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ये अग्निवीर में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, अग्निपथ योजना में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, परमानेंट जॉब इनकी है और उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और आज से अब यहाँ से इनका जो आगे का सफर है, आर्मी का जो सफर है वो शुरू हो चुका है। तो अब काफी मेहनत भरा ये भी आपका सफर रहा होगा, जो पहले फॉर्म फिल किया होगा, उसके बाद उसका फिजिकल्स भी हुए होंगे, हर तरह की काफी सारे प्रोसेस आप निकलेंगे। कैसा प्रोसीजर रहा है? क्या नीट एंड क्लीन था या कहीं पर आपको लगा कि नहीं यहाँ तो कुछ डाउटफुल है? नहीं, भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल लंबी भर्ती प्रक्रिया है। 2023 के फॉर्म निकले थे जब जिस समय पे मैंने अप्लाई किया था इसमें, तो उसमें सबसे पहले हमारा एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के बाद में फिर जुलाई में फिजिकल्स हुए थे, मेडिकल्स हुए, वो क्लियर करने के बाद में फरवरी में फिर हमारे इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे। और भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल पानी की तरह साफ रहती है, उसमें ऐसी इस प्रकार का कोई ये नहीं रहता कि किसी का लेन देन की कोई बात हो। बिल्कुल आपकी मेरिट के आधार पर भर्ती होती है और अगर आपके अंदर है काबिलियत तो बिल्कुल भारतीय सेना आपको उसके लिए रेकमेंड करती है और लेती है उसमें। जी बिल्कुल। और दिखा दें यहाँ पर ऊपर मोटो भी लिखा हुआ है, वी सिलेक्ट द बेस्ट। हम केवल जो बेस्ट है उन्हीं को सिलेक्ट करते हैं, ये आर्मी का मोटो है। और ये वो बेस्ट बच्चे हैं जो कि अब आर्मी ज्वाइन करने वाले हैं और आने वाले समय में जो देश की सेवा करेंगे। सेवा का जो समय है वो तो शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ जो 7 नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पर भी जा रहे हैं, इन बच्चों से भी जरा जानते हैं। उत्साहित हैं काफी? हाँ सर।
क्या लग रहा है आने वाला जो समय है कैसा रहने वाला है, क्या सीखने को मिलेगा? आर्मी से बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मतलब तैयार हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो मेरे ख्याल से सारा डॉक्टर लाइन से आपको रूबरू करवाया जाएगा। अभी तक तो शायद कुछ नहीं आइडिया है, लेकिन आने वाले समय में करवाया जाएगा। हाँ, आने वाले समय में सारा डॉक्टर करवाया जाए। तो लगता है पूरी लोगों की पूरी हेल्प कर पाएंगे, जो किसी घायल का इलाज है या कुछ और जो भी, या ऐसे मोर्चों भी शायद आप लोगों को भेजा जा सकता है जहाँ पर लोगों को जो पर्सन्स होंगे वहाँ पे आर्मी पर्सन्स, उनका शायद आपको अच्छे से ट्रीटमेंट भी अपने लेवल पे करना पड़ जाए। हाँ सर, तैयार हैं? हाँ तैयार हैं हम जी तैयार हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या लगता है क्या रहने वाला है अगले, क्योंकि अब मेरे ख्याल से 8-9 महीने की तो ट्रेनिंग ही होगी। ये सर 9 महीने की ट्रेनिंग होगी, बड़ा उत्साह भरा समय होगा ये, और बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती है सर। जैसे कि रिमोट एरिया में अगर पोस्टिंग आ जाती है तो वहाँ पर डॉक्टर से पहले नर्सिंग असिस्टेंट अवेलेबल रहता है इंजर्ड सोल्जर को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो मतलब पूरे उत्साहित हैं कि अब जो ये काम मिला है ये गजब का रहने वाला है। हाँ जी सर। जी यहाँ पर सुन सकते हैं गजब का रहने वाला है, और इधर भी कुछ हैं, जरा इनसे भी जाने क्या लग रहा है जी, कैसा महसूस करेंगे जब अब आर्मी में पहुंचने वाले हैं? तो काफ़ी एक्साइटमेंट है मुझे, हालांकि ये हार्ड जरूर हुआ लेकिन एडवेंचरस लाइफ हुई काफ़ी, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है सेना में सेवा करने के लिए। तो काफी सारे और भी आपके जूनियर्स होंगे, सीनियर्स भी होंगे जो कि अभी आर्मी के लिए ट्राई भी कर रहे होंगे, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मेरा खुद का भाई आर्मी के लिए ट्राई करेगा, अब नेक्स्ट ईयर वो फॉर्म फिल करेगा और आगे रिक्वायरमेंट देखेंगे। तो ऐसे ही मैं उनको कहना चाहूँगा, बी मोटिवेटेड एंड सेल्फ डिसिप्लिन रखिए और हो जाएगा। जी हो जाएगा, सेल्फ डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये गजब की बात भाई ने बताई है। लगता है सेल्फ डिसिप्लिन रखने से जो आर्मी का जो भर्ती प्रोसीजर है उसको कोई पूरा कर पाएगा। जी देखिए, आर्मी की लाइफ तो अपने आप में डिसिप्लिन पे चलती है। आर्मी में आप बिना डिसिप्लिन तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। वहाँ पे आपको पूरा डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा, पूरे डेडिकेशन, पूरा हार्डवर्क। तो आप अगर डिसिप्लिन है तो ही आप आर्मी में सर्वाइव कर सकते हैं, और हम सब डिसिप्लिन है, इसी वजह से आज हम सब यहाँ हैं। अगर नहीं होते तो आज शायद हम भी नहीं होते सेलेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। और एक चीज और पूछूंगा, कहीं पे जैसे आजकल बताया जाता है कि सब कुछ प्रोसीजर ऑनलाइन ही चल रहा है या कुछ ऑफलाइन भी चल रहा है, कहीं बैकडोर भी है क्या कहीं पर? जी सर, मैं कहना चाहूँगा, मैंने पहली भर्ती ये देखी है, तो उससे पहले मैं भी आप लोग की तरह का आम सिविलियन ही था, तो उससे पहले मुझे भी थोड़ा डाउट होता है। जैसे कि आम जन में एक मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई जो भी भर्तियाँ होती है, जो भी कोई रिक्रूटमेंट होता है, चाहे वो किसी भी तरह की नौकरी हो, तो उसमें आम जन में रहता है थोड़ा कि भाई इसमें कुछ लेन देन होके होता होगा, या फिर जुगाड़बाजी आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं, तो वो चलता होगा। लेकिन सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सबके सामने मैं हूँ और हम सब भाई आपके सामने एग्जाम्पल हैं। ये प्रोसेस जो है ये पूरी तरह से एकदम निष्पक्ष है। यहाँ पर सब बंदे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं सब अपनी मेहनत के दम पे हैं, सबने बहुत मेहनत की है तब जाके यहाँ पे हैं। तो आर्मी की जो प्रोसेस है वो मैं कहना चाहूँगा पूरी तरह से निष्पक्ष। आप मेहनत करिए, आप अगर आपने मेहनत की और आपके अंदर काबिलियत है तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं, तो आप ये मुकाम आप भी हासिल कर सकते हैं। क्या लगता है यहाँ पर जो स्टाफ जो रहा और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान में कैसा व्यवहार रहा? क्या मोटिवेट करते थे या फिर डिमोटिवेट करके कहीं ना कहीं पीछे धकेलने का काम? नहीं सर, मोटिवेट करते थे, बहुत अच्छा स्टाफ था और सभी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और सभी का ध्यान रखा, जो भी उनकी ज़रूरत थी उनको पूरा किया और सभी के साथ मिलकर काम किया सर। तो आगे आने वाली लाइफ के बारे में कितने उत्साहित हो? बहुत उत्साहित है सर, आगे की बहुत अच्छी चलेगी लाइफ और आर्मी के साथ हमारा आगे का सफर जारी रहेगा। जी, और अपने जूनियर्स को सीनियर्स को क्या कहेंगे? उनको भी यही कहेंगे सर कि अच्छे से पढ़ो और अपने काबिलियत के दम पे अपने आर्मी को ज्वाइन करो और बहुत अच्छे से सर्व करो नेशन को। मतलब लगता है कि आर्मी नेशन को सर्व करने के लिए सबसे बेस्ट जगह है? यस सर, आर्मी है जो नेशन को मतलब अच्छे से सर्व कर रही है और बहुत देखभाल रख रही है देश की। लगता है आपको भी? जी सर, आर्मी के बिना आप कोई कंट्री इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपकी कंट्री में आपका डिफेंस नहीं होगा तब तक आप कैसे कंट्री चलाओगे। तो आर्मी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक, कि आर्मी के बिना तो आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो वो कहना और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो भी यंगस्टर हमें देख रहे हैं कि आप लोग, मैंने देखा है जनरली जो हमारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, तो वो सब फिजिकली बहुत फिट होते हैं। हरियाणा के जो बंदे होते हैं तो फिजिकल में तो हम एकदम टॉप पे होते हैं, तो लेकिन वो जो है अपना रिटर्न एग्जाम को थोड़ा हल्के में लेते हैं। तो मैं उन सब बच्चों को कहना चाहूँगा कि अगर आप फिजिकल भी जितना सीरियस ले रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने रिटर्न एग्जाम को भी उतना सीरियसली लें और अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें, क्योंकि अकेले फिजिकल के दम पे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। तो आप दोनों चीज़ों की बेहतरीन तैयारी करें और अपनी पूरी मेहनत झोंक दें, आपका सिलेक्शन एक ना एक दिन जरूर होगा। यही मैं कहना, सिलेक्शन जरूर होगा, पूरी मेहनत झोंक दें, उसी के बाद सिलेक्शन हो सकता है। ये गजब की बात भाई ने बता
बता दी है। और काफी सारे बच्चे हमने देखे हैं कि जो केवल और केवल अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के माध्यम से ही देखते हैं कि हम आर्मी में भर्ती हैं, लेकिन अकेला फिजिकली नहीं है, आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है, आपको वो सारी चीजें जाननी समझनी पड़ती हैं ताकि जो आपका एग्जाम हो वो आप अच्छे से निकाल पाएं, ताकि आने वाले समय में आप ये जैसे ये सभी बच्चे जो हैं अब आर्मी में शामिल हो गए हैं, तो ऐसे ही आप भी शामिल हो पाए। तो अपनी पढ़ाई भी अच्छे से पढ़ें और साथ ही साथ जो आपकी फिजिकल ट्रेनिंग है वो भी अच्छे से करें। हालांकि यहाँ पर जैसे इन्होंने बिल्कुल क्लियर बता दिया है कि पूरा का पूरा जो भर्ती प्रक्रिया का जो पूरा प्रोसीजर है वो तमाम जो चीजें हैं वो नीट एंड क्लीन है, कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं है। और उसके बाद केवल आपको इतना ही करना है, मेहनत। वो मेहनत अगर आप करेंगे तो आप भी कल को इस मुकाम पर जरूर पहुंच पाएंगे। तो ये जो तमाम जो जानकारी है आज इन सब लोगों को जो चरखी दादरी भर्ती कार्यालय के डायरेक्टर हैं कर्नल संदीप जी, उनके द्वारा भी यहाँ पर दे दी गई है। और अब इनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। आज से अब ये आगे ट्रेनिंग के लिए यहाँ से निकलेंगे और आगे जाकर के पूरे देश की ये सेवा करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के। तो यही चीजें आप लोगों को भी दिखाने के लिए आज हम यहाँ पर पहुंचे थे, ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें, हमारी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकें। जो लोग अभी कहीं ना कहीं पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे थे, वो आप इन बच्चों की मेहनत को देख करके कहीं ना कहीं आप आगे आ सकते हैं और आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन को आप भी ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ नई सूचनाओं को, कुछ नई जानकारियों को लेकर के, और तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। मैं सुमेश झा का VTS लाइव न्यूज के लिए।